है। 2 का घन क्या होता है? 8 होता है ना, सबको पता है। 3 का घन क्या होता है? तो 27 होता है ना। 4 का घन क्या होता है? तो 64 होता है। 5 का घन क्या होता है? तो 125 होता है। 6 का घन क्या होता है? तो है ना 216 होता है। चलो ठीक है। 7 का घन है ना 343। चलो, और इसको भी याद नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा, थोड़ा समझो। 8 का घन जो है कि 512 होता है। चलो, 9 का घन क्या होता है ना कितना होगा? 729 होगा, है ना। और 10 का घन 1000। चलो सुनो, इकाई के स्थान पर देखो, एक जगह पर 1 आया, फिर कहीं 1 नजर ना आया। अगर 8 आया तो दोबारा नजर नहीं आया, 7 आया तो दोबारा कोई नजर नहीं आया, कोई भी एक संख्या दोबारा नहीं हुई। ये संख्या बहुत आसान तरीका देने वाली है, क्वेश्चन को समझना। और एक बात जान लेना कि एक है तो एक संख्या इकाई के स्थान पर 1 है तो उसके घनमूल में, उसके घन और घनमूल दोनों में इकाई के स्थान पर 1 होगा, ये बात जाने रहना। और 2 है तो 8 है, 2 पर 8 होगा, 8 पर 2। बस देखो, 2 पर 8, 8 पर 2। हमने कहा 2 है तो 8 और 8 है तो 2। 2 के घन में 8 और 8 के घन में 2 और 7 के घन में 3 और 3 के घन में 7। यही इतना सा पॉइंट रखना है। 7 के घन में देखो 3 और 3 के घन में देखो 7, है ना। और बाकी में वही 1 है, इकाई के स्थान पर 1 होगा। 4 वाले में इकाई के स्थान पर 4 होगा, 5 वाले में 5 होगा, 6 वाले में 6 होगा, 9 वाले में 9 होगा, 0 वाले में 0 होगा। सावधानी से, है ना। इतनी सी बात को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। 1 में 1 होगा, ठीक है। 4 में 4 होगा, 5 में 5 होगा, 6 में 6 होगा, 7 में और नहीं 7 में नहीं, और जो है कि 9 में 9 होगा, 0 में 0। और केवल ये 4 संख्याएं कैसे? 2 में 8 तो 8 में 2, 2 में 8 तो 8 में 2, सम में सम, विषम में विषम, माने 2 में 8, 8 में 2, 3 में 7, 7 में 3। बस इतनी सी प्रक्रिया को समझना है। और बस देखो, घनमूल निकालने के लिए हम तुमको बता रहे हैं। जैसे हमने कोई एक संख्या उठाई, देखो हम संख्या बता रहे हैं और उसका घनमूल निकालना बता रहे हैं, है ना। हाँ, हमने कहा 13824 है और इस पर इस तरह का निशान लगा है और यहाँ पर 3 लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि घनमूल पूछा जा रहा है, माने वह छोटी से छोटी संख्या जिसका उसी संख्या से 3 बार गुणा किया जाए तो इतना आ जाए, वह संख्या कौन सी है। तो सुनो, हमने कहा देखो, अभी वर्गमूल पढ़ रहे थे, वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बन रहे थे और घनमूल में तुम्हें 3-3 के जोड़े बनाना है। पीछे से 3 अंकों को एक ग्रुप में और बाकी जो भी बचा है उसे एक ग्रुप में। और हमने सिखाया क्या? 2 में 8, 8 में 2 और 3 में 7, 7 में 3। बस इतना सा पॉइंट देखना है और बाकी कुछ नहीं करना है। इकाई के स्थान पर जो मिले वही लिखो। 1 मिले 1 लिखो, 1 मिले 1 लिखो, 4 मिले 4 लिखो, 5 मिले 5 लिखो, 6 मिले 6 लिखो, 9 मिले 9 लिखो, 0 मिले 0 लिखो, और 2 मिले तो 8 लिखो, 8 मिले तो 2 लिखो, 3 मिले तो 7 लिखो, 7 मिले तो 3 लिखो। इतनी सी बात समझ में आई। यहाँ 4 है तो क्या रखेंगे? 4। क्लियर है? ये किस घन के अंतर्गत है? देखो 27 से कम है माने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तरह का 9 27 ज्यादा हो रहा है ना, तो हमें क्या रखना है? 2 रखना है। अर्थात 24 का गुणा 24 से 3 बार करोगे, करके देखा जाए क्या? 24 का स्क्वायर क्या होता है तुम लोग बताओ हमें? 24 का 529 होता है। सम का विषम नहीं होगा, विषम का सम नहीं होगा, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। 24 का क्या होगा? 576 होगा। बोलो, नहीं पता है तो सुनो, 24 का गुणा 24 से 3 बार करना है और ये इतना आना है। तो देखो पहले इतना, इसको कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर करने के लिए हम गुणा नहीं कर सकते, ना करो कोई बात नहीं, लेकिन हमने कहा क्या? पहली वाली संख्या का वर्ग करो। 4 चौक 16 के 6 हासिल 1 हो गया, और 1 हासिल के बाद अब 1 को मन में या कहीं पर रख दो। इन दोनों का गुणा करके दुगुना कर दो। 4 दूनी 8, 8 दुगुना 16, 16 1 17, 17 के 7 हासिल फिर 1 हुआ, फिर इसका वर्ग कर दो। 2 दूनी 4, 4 में 1 जुड़ा तो 5, 24 गुणे 24 हो गया। अभी 1 24 से बाकी है ना। देखो 24 का पहाड़ा नहीं आ रहा तो चलो 4 ऐसे कर लेते हैं। 4 6 24 है ना, 4 7 28 29 30 और 4 5 20 20 3 23
कोई दिक्कत? और 2 से करोगे 2 6 के 12 है ना, देखो 24 मिल रहा है ना, और 2 6 के 12, 1 हासिल 2 से 14, 1 हासिल 15 और 2 पंची 10, 1 11 है ना, 4 का 4 है, 2 का 2 है, 5 3 8 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, देखो 13 8 से 24 हो गया ना। तो कोई दिक्कत आई यहाँ पर है ना? ये है घनमूल निकालने का तरीका। एक और संख्या हम बता दे रहे हैं और फिर तुम लोगों से लगवाते हैं, है ना। और इतना लिखा हुआ हम रखते हैं ताकि थोड़ा सा नकल करके भी लिख सको, है कि नहीं। चल अगला प्रश्न करें। हाँ 46,656 और इसका निकालना है घनमूल। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ, है ना। 36। हाँ 36 है, कैसे गलत, कैसे गलत है ना। कोई जवाब दिया है 36, उसको कैसे तुरंत गलत कर दोगे? हो सकता है 36 से सही हो। 46। वाह, 4 चौक 16 चौके 64, 46 को इन्होंने 64 समझ रखा। सुनो फिर एक बार, जितने लोग नहीं समझ पाए, पीछे से 3 अंकों को एक ग्रुप में, बाकी को एक ग्रुप में, 6 है इकाई के स्थान पर, तो क्या रखोगे? 6। हमने कहा केवल उतने में देखो, 2 में 8, 8 में 2, 3 में 7, 7 में 3, बस बाकी जो मिले वही रखो 6। ये देखो 50 25 25 125 ज्यादा हो रहा, 4 चौक 16 चौके 64 ज्यादा हो रहा, 3 3 9 27 सही हो रहा। हुआ क्या कुछ? कोई प्रक्रिया हमने लागू किया कि इसको जो है कि है ना कठिन प्रक्रिया लगी है क्या? बोलो, कुछ है कठिन? नहीं कठिन। अभी भी अगर जहां ना समझ में आया हो पूछ सकते हो। कल्पना कहाँ नहीं समझ में आया? 6 का 6 रख दिए। ये देखो 46 किससे कम है? 64 से कम है। 64 से कम है तो कम वाले को, इसीलिए यहाँ पर नकल करने के लिए तुमको इतना लिखा हुआ रखे हुए है ना। और फिर बाकी प्रैक्टिस करने लगोगे अपने आप में आने लगेगा। अनामिका आ गया? शिवा, अभिमन्यु आ गया? चल एक और करते हैं, एक और करते हैं। इस ये घनमूल निकालना तो हमको बहुत आसान लग रहा है। घनमूल निकालना तो बहुत ही आसान लग रहा है। हाँ, हम इसके जरिए अब जो है कि अब समय ना मिल पाएगा, है ना, तो हम फिर कल बताएंगे ना कि घन निकालना, है ना। चलो ठीक है, घनमूल निकालना सीख लो, घन निकालना कल सीख लोगे। और ज्यादातर घन क्या होता है, घनमूल निकालने के लिए देखो कोई संख्या देगा, सवाल अगर पूछा जाएगा तो घनमूल निकालने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या दे देगा, लेकिन किसी का घन अगर पूछा जाएगा तो वो 20 तक ही ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। अब 20 तक तो तुम लोग ऐसे ही रट ही सकते हो। अगर बार बार प्रक्रिया करते रहोगे तो 20 संख्या कौन नहीं रट पाएगा, है ना। 20 पेज रट जाते हो जीके के, है नहीं। तो नियम सारे के सारे भूल करके हम जो है कि ऐसे ही रट डालेंगे। चलो, लेकिन रटो नहीं, समझो। हाँ। चलो चलो बता के दिखाओ, बता के दिखाओ, बता के दिखाओ, देखते हैं। 38 गलत, 68 गलत, 78। अरे वाह, कर गए ना गलती सब लोग, कर गए ना गलती। बिना सावधानी के समझने का काम करोगे तो बार बार ऐसा ही होगा, हम कितना भी समझाएं। चले 78, बहुत सही। पीछे से 3 अंकों को एक ग्रुप में रखे हो ना, और तुमने अगला 2 अंक एक ग्रुप में रख दिया, ऐसे कैसे कर दिए? पीछे के 3 अंकों को ग्रुप में और बाकी को एक ग्रुप। तो ये बोलो क्या रखे? 8 रखे। 474 किससे कम है? 512 से कम है, हमारे 7 रखोगे। नकल करने के लिए इतना लिखा हुआ है ना, है कि नहीं? बोलो, कोई दिक्कत आई? नहीं आई ना? और नहीं आई है तो फिर हल करते रहो, हल करते रहो, हल करते रहो भाई। चलो क्या है? नाम बताओ।
हाँ नाम बताइए, उठा लेंगे घर पे। है कि नहीं? 17 परेशान है, बड़ी देर से परेशान, निको आया परेशान है। कह रहे बुला लो मुझे नाम बताओ, उठा ले। अपहरण के केस बहुत ज्यादा चल रहे हैं इतने समय। हाँ भटके से कोई मजाक न कर दो कि हम तुमको उठाने आ रहे हैं। 37 कौन से नियम से कह लेते हो ये सब? 19 में 9 में कैसे 9 ये 729 9 में 9 होता है, 3 में 17 हो गया। 17 हो गया। इतनी देर बाद क्यों? इतनी देर बाद क्यों? पहले आ गया था। पीछे के 3 अंकों को एक ग्रुप में रखो। 3 है तो 7 रखना है, 7 है तो 3 रखना है, 2 है तो 8, 8 है तो 2, बाकी में बाकी। कोई दिक्कत आई क्या? 7 रख के 7 समझ में आया? बस समझ आए। 4 किससे कम है? हमने कहा है 8 से कम है, 8 से कम है तो 1 रख दो। अभी कठिन लगा? नहीं चलो क्या हुआ? चलो जल्दी से निकालो। 19 ऐसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। 19 है ना? यस सर। चलो क्या कह रहे हैं? घड़ी लेंगे। हाँ? क्या कह रहे हैं? आपकी धर लगी है ना? चलो ठीक है। रोशन रोशन का कोई रोशनी सुधारेगी है कि नहीं? है सर जी नहीं, उजाला समझिए। चले देखें। 9 का क्या रखोगे? 9 रखोगे। 6 किससे कम कहते हैं? 8 से कम आ जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। है अब कोई दिक्कत नहीं तो हम बड़े सवाल रखें। कोई दिक्कत? चलो बड़े सवाल रखते हैं। कितना आंसर आया? चलो समझो, सुनो। यहाँ अब 2-2 चिन्ह हैं, 2-2 चिन्ह हैं, समझो, है ना? बात ना करो, सवाल को समझो। थोड़ा सा इससे हट करके पहले समझ लेते हैं। पहले अगर हम घनमूल की बात करते हैं तो घनमूल में समझो, घनमूल में 3-3 के जोड़े बनते हैं ना? घनमूल में 3-3 के जोड़े बनते हैं। वर्गमूल में क्या होता है? 2-2 के जोड़े बनाते हैं, वर्ग और वर्गमूल में। तो सवाल को समझो, दशमलव कैसे होता है। अगर घनमूल का निशान है और घनमूल के निशान के अंदर अगर दशमलव लगा है तो दशमलव अगर 3 अंकों बाद है तो बाहर 1 अंक बाद लगेगा। अंदर 6 अंकों बाद है तो बाहर 2 अंकों बाद लगेगा। ये बात को कैसे समझेंगे? अंदर जितने अंकों बाद है उसको हम 3 से भाग कर देंगे, जो भी आएगा उतने अंकों बाद दशमलव बाहर लग जाएगा, इसलिए 3-3 के जोड़े बनाते हैं। अगर अंदर कहीं 9 अंकों बाद दशमलव है तो बाहर 9 को 3 से भाग करो, 3 तरह का 9, कितना आया? 3 आया, माने बाहर 3 अंकों बाद दशमलव है। ये बात समझे रहना, बात समझो। फिर दूसरा पॉइंट, अगर हम वर्गमूल की बात करें तो वर्गमूल के निशान के अंतर्गत अगर कोई संख्या अंदर लिखी हुई है, बाहर उसे लिखोगे तो देखो वहां पर 2 अंकों बाद दशमलव तो बाहर 1 अंक बाद दशमलव, है ना? वहां 4 अंकों बाद दशमलव तो बाहर 2 अंकों बाद दशमलव। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? अंदर जितने अंकों बाद दशमलव है उसको वर्ग है और वर्गमूल है तो इसमें 2-2 जोड़े बनते हैं, इसलिए 2 से भाग कर दो। जैसे अंदर 10 अंकों बाद दशमलव तो बाहर, है ना, उसके आधे अंकों बाद दशमलव लगता है। तो पहले तो हमें इस सवाल में हमको करना क्या है? ये संख्या लिखी, पहले घनमूल का निशान लगाए फिर वर्गमूल का निशान लगाए। तो पहले वर्गमूल हल करेंगे कि घनमूल? तो हम कहें पहले घनमूल हल कर लें। पहले ये घनमूल हल कर लें। थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूल जाओ, दशमलव को भूल जाओ। लिखा है ये संख्या और इस संख्या में घनमूल निकालने के लिए हम बताए हैं पीछे 3 अंकों को एक ग्रुप में और बाकी को एक ग्रुप में। इकाई के स्थान पर 5 है तो क्या रखोगे? 5 होगा। 5 में 5 होगा। बोलो 15 किससे कम है? 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का 9 3 27, 27 से कम है ना? तो हमको क्या करना है? 2 रखना है, 2 रखना है। और यहाँ पर 6 अंकों बाद दशमलव तो बाहर, बाहर कितने अंकों बाद? 2 अंकों बाद दशमलव होगा। ठीक है, 2 अंकों बाद दशमलव हो गया और ये वाला निशान हल हो गया और कहानी आप यहाँ हल करेंगे। फिर थोड़ी देर के लिए ये समझो कि दशमलव नहीं लगा है,
और लगा है क्या 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, और अंदर जो है कि 2 अंकों बाद दशमलव तो बाहर 1 अंक बाद दशमलव होगा, है ना ऐसे। और शोभा बढ़ाने के लिए 0 लगा देते हैं, जवाब हमारा रहा क्या 0.5। क्लियर हुआ? कुछ लगा क्या कठिन? बोलो। तो आ जाएंगे ऐसे सवाल, अगर आ जाए तो फिर हम हल करते हैं, है ना। चलो हटा दे इसको, चले भाई हटाते हैं, है ना। चलो लिखा है ना, और 0.262144 बराबर। जल्दी से इसको हल करो, ठीक है, हाँ, है ना। चलो देखो, पहले क्या करना है, घनमूल निकालना है, फिर तो थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूलो और देखो इनको 3-3 के ग्रुप में बांट दो। हमने कहा के स्थान पर 4 है तो क्या रखोगे, 4 रखोगे। कोई दिक्कत आई? यहाँ पर 262 लिखा है, 6 6 के 36 का 216, 7 का घन 343, ज्यादा हो जाएगा तो 6 ही रखोगे ना, है ना, 6 रखोगे। 6 अंकों बाद दशमलव तो बाहर, 2 अंकों बाद दशमलव, और ये जो है कि हल हो गया। अब वर्गमूल बचा है, 64 का वर्गमूल 8 होता है, 2 अंकों बाद दशमलव तो बाहर, 1 अंक बाद दशमलव होगा। बोलो क्या नहीं आया है इसमें, क्या नहीं आया है इसमें, है ना। अब यही समय लास्ट है।